आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं साइंस का चैप्टर नंबर 2 एसिड बेस एंड सॉल्ट। आपका जो पहला चैप्टर है केमिकल रिएक्शन वो हम पढ़ा चुके हैं, आप जाकर वीडियो देख सकते हैं, उसका लिंक हम आई बटन पर दे देंगे। तो आइए इस वीडियो में बात करने वाले हैं एसिड क्या होता है, बेस क्या होता है और अन्य सारी रिएक्शनों के बारे में बात करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं। आपके बारे में पहले हम बात करने वाले हैं कि एसिड क्या होता है। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपको बता दूं, अगर आपको वीडियो साफ़ नहीं दिख रही हो तो आप क्या करना, इसको क्या करना, फ़ोन को मुड़ा कर देखना, घुमा के रख लेना, रोटेट कर लेना, जिससे आपको वीडियो साफ दिखे। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। एसिड क्या होता है? एसिड क्या होता है? एसिड बेस सब्सटेंस होते हैं जो एक्वस सॉल्यूशन में H+ आयन को रिलीज करते हैं। जैसे क्या होता है, विच सब्सटेंस रिलीज H+ इन एक्वस सॉल्यूशन। क्या करता है, जो एक्वस सॉल्यूशन में H+ आयन को रिलीज करते हैं। जैसे कि HCl है, अगर HCl है ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, ठीक है, और एक्वस सॉल्यूशन में है तो रिवर्सिबल रिएक्शन होती है और क्या बनता है, H+ और एक्वस सॉल्यूशन में और Cl- हो जाता है एक्वस सॉल्यूशन में। ठीक है, तो क्या होता है, जैसे कि HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, अगर ये बेस है तो क्या करते हैं, अगर हाइड्रोक्लोरिक एसिड को एक्वस सॉल्यूशन मतलब अगर H2O वाटर में, इस मान लीजिए बीकर है, इसके अंदर वाटर है और इसमें क्या करें, HCl डाल दें। अगर हम HCl को इसके अंदर डालते हैं तो HCl क्या होगा, H+ और Cl- में क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, डी, ठीक है, H+ Cl- में ब्रेक हो जाएगा। तो बेस सब्सटेंस जो H+ एक्वस सॉल्यूशन में तो वाटर के अंदर डिजोल्व होने पर H+ क्या करते हैं, रिलीज करते हैं, एसिड कहते हैं। ठीक है, एसिड क्या होते हैं, विच सब्सटेंस रिलीज इन एक्वस सॉल्यूशन, बट इन एक्वस सॉल्यूशन H+ आयन को रिलीज करते हैं, एसिड कहते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं अगले एग्जाम्पल की तरफ। अगला एग्जाम्पल हमारा है जैसे कि H2SO4 एक्वस सॉल्यूशन में। अगर H2SO4 को हम वाटर के अंदर डिजोल्व करें तो क्या होगा, एक्वस सॉल्यूशन में तो क्या होगा, H2+ रिलीज होगा, H2+ और SO4 -2। ठीक है, तो ये भी क्या है, एक्वस सॉल्यूशन में। तो क्या है, बेस सब्सटेंस जो एक्वस सॉल्यूशन में H+ आयन को रिलीज करते हैं, एसिड कहते हैं। ठीक है, और एग्जांपल की बात करते हैं, फिर बढ़ते हैं आगे। HNO3 नाइट्रिक एसिड एक्वस सॉल्यूशन रिवर्सिबल रिएक्शन, मतलब वो रिएक्शन जो बोथ साइड हो सके, आपको ये रिएक्शन पता होगी, जो इस तरह से भी हो सके, इस तरह से भी हो सके। फिर क्या होता है, H+ आयन यहाँ रिलीज होता है एक्वस सॉल्यूशन में। अगर नाइट्रिक एसिड को वाटर के अंदर डालें तो क्या होगा, H+ आयन को रिलीज करेगा और HNO3- ये भी क्या होगा, एक्वस सॉल्यूशन में। तो इससे हमें ये पता चला कि ये सब्सटेंस क्या है, H+ आयन रिलीज करा, इससे पता चला कि ये एसिडिक है। अब बात करते हैं इसकी आगे जो क्वालिटी है, आगे जो प्रॉपर्टी है एसिड की, उसके बारे में बात करते हैं। तो आइए बात करते हैं। अब बात करते हैं एसिड की अदर प्रॉपर्टी क्या है। एसिड क्या होता है, नंबर 1 क्या है, इसका टेस्ट कैसा होता है। इसका जो टेस्ट है वो होता है सौर। कैसा टेस्ट होता है, सौर होता है। इसका टेस्ट सौर होता है, मतलब खट्टा होता है। आप लोगों ने देखा होगा कि एसिड, जैसे कि लेमन क्या है, लेमन क्या है, लेमन एसिड है। कॉर्ड दही क्या है, एसिटिक है। ठीक है, HCl मतलब HCl किसे कहते हैं, ये क्या है, एसिड है। ये हमारे पेट में जब क्या होता है, खट्टी डिकार आती है तो कौन सा एसिड होता है, HCl होता है, इसलिए खट्टी डिकार आती है, क्योंकि पेट के अंदर क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, जो भोजन को क्या करता है, पचाता है, इसलिए HCl होता है पेट के अंदर, इसलिए खट्टी डिकारें आती हैं। ठीक है, तो क्या है, वो जिसका टेस्ट क्या हो, सौर हो, खट्टा हो, उसे एसिड बोलते हैं। ठीक है, नंबर 2 इसकी प्रॉपर्टी क्या है, चेंज रेड लिटमस इनटू ब्लू। क्या कर देता है, एसिड पर अगर क्या है, लिटमस पेपर है, मान लीजिए ये लिटमस पेपर है, ठीक है,
अगर ये लिटमस पेपर है, इसके ऊपर अगर हम HCl एसिड लगा दें तो क्या होगा, पहला इसका कलर कैसा था, पहले इसका कलर था रेड, और जैसे हमने HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड लगाया उसका कलर इसका कैसा हो गया, ब्लू हो गया। तो क्या है, एसिड बेस सब्सटेंस होता है चेंज रेड लिटमस पेपर इनटू ब्लू, जो लाल लिटमस पेपर को क्या कर देते हैं, नीला कर देते हैं, एसिड कहते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं बेस क्या होते हैं। बेस क्या होता है, जिस तरह हाइड्रोजन जिस तरह क्या होता था, एसिड क्या होता था, एक्वस सॉल्यूशन में H+ आयन रिलीज करता था, ठीक उसी तरह बेस क्या होता है, एक्वस सॉल्यूशन में OH- आयन को रिलीज करता है। जैसे कि विच सब्सटेंस रिलीज OH- आयन इन एक्वस सॉल्यूशन। ठीक है, एक्वस सॉल्यूशन। तो बेस क्या है, बेस सब्सटेंस हैं जो एक्वस सॉल्यूशन में OH- आयन को रिलीज करते हैं। जैसे कि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एक्वस सॉल्यूशन है और रिवर्सिबल रिएक्शन है, तो क्या होगा, H+ एक्वस OH- एक्वस। ठीक है, जिस तरह क्या था, एसिड को हम वाटर में डालते थे तो H+ में क्या होता था, ब्रेक हो जाता था, ठीक उसी तरह अगर बेस को अगर हम क्या करें, बेस को अगर हम H2O वाटर में क्या करें, बेस को डालें, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को डालें, तो क्या होगा, ये ब्रेक हो जाएगा K+, यहाँ लिखने, ये ब्रेक हो जाएगा K+ और OH-। तो एक्वस सॉल्यूशन में क्या हुआ, हमें OH- रिलीज करता है, तो इससे हमें ये पता चलता है कि ये सब्सटेंस क्या है, बेस है। ठीक है, अब बात करते हैं अगले एग्जाम्पल की। हम बात करते हैं। अगला एग्जाम्पल बेस का हमारा हो जाएगा मैग्नीशियम ऑक्साइड, एक्वस सॉल्यूशन है, रिवर्सिबल रिएक्शन है, Mg2+ और 2OH- एक्वस सॉल्यूशन। ठीक है, एक्वस सॉल्यूशन में क्या हुआ, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जो है ये बेस है, एक्वस सॉल्यूशन में क्या हुआ, OH- रिलीज करा, इससे ये हमें पता चला कि ये सब्सटेंस क्या है, बेस है। एक और एग्जांपल की हम बात करते हैं, जैसे कैल्शियम, जैसे कि मान लीजिए पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, कौन सा, सोडियम हाइड्रोक्साइड एक्वस सॉल्यूशन में रिवर्सिबल रिएक्शन क्या होगा, Na+ एक्वस सॉल्यूशन और OH- एक्वस सॉल्यूशन में रिलीज करेगा। इस सब्सटेंस को अगर हम क्या करें, वाटर में डिजोल्व करें तो क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस का OH- रिलीज करेगा। इससे हमें ये पता चलेगा कि ये सब्सटेंस क्या है, बेसिक है, क्योंकि इसने OH- को रिलीज करा। अब बात करते हैं बेस की कुछ अदर प्रॉपर्टी के बारे में। अदर प्रॉपर्टी क्या इसकी हैं, जैसे अदर प्रॉपर्टी क्या है, जैसे कि अगर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है तो इसकी प्रॉपर्टी क्या है, अदर प्रॉपर्टी क्या है, क्या होता है, इसका जो टेस्ट है, एसिड का टेस्ट कैसा था, सॉर था, इसका टेस्ट कैसा होता है, बिटर होता है। कैसा होता है, बिटर होता है। और क्या है, नंबर 2, चेंज ब्लू लिटमस इनटू रेड। क्या करता है, वो रेड लिटमस को ब्लू करता था, ये क्या है, ब्लू लिटमस पेपर को क्या कर देता है, रेड में चेंज कर देता है। ठीक है, तो इससे हम ये कह सकते हैं जो एसिड है उसका बिल्कुल अपोजिट क्या होता है, बेस रिएक्ट करता है उसके साथ, किसके साथ, लिटमस पेपर के साथ। ठीक है, अब हम बात करते हैं आगे। अब हम बात करने वाले हैं कि अल्फैक्टरी इंडिकेटर क्या होते हैं। तो अल्फैक्टरी इंडिकेटर क्या होते हैं, अल्फैक्टरी इंडिकेटर्स क्या होते हैं, अल्फैक्टरी इंडिकेटर्स क्या होते हैं। वे इंडिकेटर होते हैं
जो एसिड के साथ अगर अल्फैक्टरी इंडिकेटर के ऊपर एसिड ऐड कर दें, एसिड लगा दें, तो क्या होता है, उसकी जो ओडोर है, उसकी जो स्मेल है, उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। लेकिन अल्फैक्टरी इंडिकेटर के ऊपर अगर हम बेस लगा दें तो क्या होती है, जो उसकी जो स्मेल है, उसकी जो ओडोर है, वो क्या होती है, डिसअपेयर हो जाती है। आइए हम बात करते हैं कैसे। जैसे कि अल्फैक्टरी इंडिकेटर कौन कौन से होते हैं, जैसे होता है वेनिला, क्लोव ऑयल और ओनियन। ठीक है, तो ये क्या है, वेनिला, क्लोव ऑयल और ओनियन क्या है, अल्फैक्टरी इंडिकेटर हैं। अगर हम क्या करें, ओनियन, अगर हम क्लोव ऑयल ले लें, क्लोव ऑयल, और क्या करें, इसके ऊपर क्या लगा दें हम, इसके ऊपर अगर क्या करें, एसिड लगा दें, HCl लगा दिया, तो क्या होगा, जो क्लोव ऑयल है वो क्या होगा, नॉट चेंज ओडोर या बेसिकली बोल सकते हैं स्मेल, ओडोर या स्मेल क्या होगी, इसकी स्मेल चेंज नहीं होगी। जैसे स्मेल पहले थी, एसिड लगने के बाद उसकी भी ओडोर या स्मेल क्या होगी, वैसे ही रहेगी। लेकिन अगर हम क्या करें, क्लोव ऑयल क्या करें, क्लोव ऑयल में अगर KOH लगा दें, तो क्या होगा, इसकी जो स्मेल है वो क्या होगी, डिसअपियर हो जाएगी। क्या हो जाएगी, डिसअपियर हो जाएगी, डिसअपियर। ठीक है, क्या हो जाएगी, डिसअपियर हो जाएगी, इसकी स्मेल क्या हो जाएगी, डिसअपियर हो जाएगी। ठीक है, अगर क्या करें, क्लोव ऑयल के ऊपर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड लगाएं तो इसकी स्मेल क्या होगी, डिसअपियर हो जाएगी। ठीक है, इसकी ओडोर बोल सकते हैं बेसिकली, या इसकी स्मेल बोल सकते हैं। तो इसकी स्मेल या ओडोर क्या हो जाएगी, डिसअपियर हो जाएगी, स्मेल। ठीक है, अगर क्या करें, क्लोव ऑयल जो अल्फैक्टरी इंडिकेटर होते हैं उनके ऊपर अगर हम क्या लगाएं, एसिड लगाएं, तो इसकी स्मेल या ओडोर में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अगर क्या है, अल्फैक्टरी इंडिकेटर जो क्लोव ऑयल है उसके ऊपर अगर हम बेस लगा दें तो क्या होगी, इसकी जो स्मेल है वो क्या होगी, डिसअपियर हो जाएगी, ओडोर या स्मेल क्या होगी, डिसअपियर हो जाएगी। तो ऐसे सब्सटेंस को, ऐसे इंडिकेटर को क्या कहते हैं, अल्फैक्टरी इंडिकेटर कहते हैं। अब हम बात करते हैं कुछ एसिड और बेस की अदर प्रॉपर्टी के बारे में। एसिड बेस की अदर प्रॉपर्टी क्या है, आइए हम बात करते हैं। अब हम दोस्तों बात करने वाले हैं एसिड और बेस की कुछ अदर प्रॉपर्टी के बारे में। जैसे क्या है, मेटल कार्बोनेट एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट रिएक्शन विद एसिड। जब मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट जब एसिड से रिएक्ट करती हैं तब क्या होता है, जैसे कि हमारा है सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, सोडियम कार्बोनेट है, एक्वस सॉल्यूशन में है, और रिएक्शन किससे होता है, मेटल कार्बोनेट है, और रिएक्शन किससे होता है, सॉलिड, क्या है, मेटल कार्बोनेट है, सॉलिड स्टेट में है, और रिएक्शन किससे होता है, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो एक्वस सॉल्यूशन में है। ठीक है, मेटल कार्बोनेट क्या है, सोडियम कार्बोनेट है जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है, तो क्या बनाता है, NaCl, ये क्या है, सॉलिड स्टेट में है, और क्या बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज करता है, और क्या बनाता है, H2O बनाता है, वाटर बनाता है। ठीक है, तो क्या है, अब इस रिएक्शन को हम बैलेंस कर लेते हैं। देखो, 2 सोडियम, ठीक है, क्लोरीन 2, ठीक है, 2 क्लोरीन हो गया, कार्बन कितना, 2 कार्बन और 1 कार्बन, 3 कार्बन हो गया। तो 1 कार्बन ये, और 2 यहाँ कितना है, 1 कार्बन हो गया। क्लोरीन कितना हो गया, 2 क्लोरीन हो गया। हाइड्रोजन कितना हो गया, 2 हाइड्रोजन और 2 हाइड्रोजन हो गया। ऑक्सीजन कितना, 1 ऑक्सीजन और 3 ऑक्सीजन। इधर 3 ऑक्सीजन है, ठीक है, इधर 1 ऑक्सीजन है और 2 ऑक्सीजन, ये हो गया 3 ऑक्सीजन हो गया। तब क्या है, जब क्या है, मेटल कार्बोनेट क्या है, एसिड से रिएक्ट करता है, तब क्या बनाता है, सॉल्ट बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज करता है और वाटर बनाता है। ठीक है, अब बात करते हैं कि दूसरा क्या है,
मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। क्या है? मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, जैसे कि सोडियम, जैसे सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है। रिएक्ट विद एसिड HCl, एक्वस सॉल्यूशन। ठीक है। मेटल कार्बोनेट सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट रिएक्ट विद एसिड हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो क्या बनाएगा? NaCl H2O और CO2। ठीक है, CO2 बनाता है। ये क्या है? सॉलिड स्टेट में है, ये लिक्विड स्टेट में है, ये गैस में है। ठीक है। अब बात करते हैं, बैलेंस करते हैं रिएक्शन। सोडियम 1 है, सोडियम 1 है। ठीक है। क्लोरीन 1 है, क्लोरीन 1 है। हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन है। इधर हाइड्रोजन कितना है? 1 हाइड्रोजन है, 1 हाइड्रोजन, ये 2 हाइड्रोजन हो गया। कार्बन कितना है? 1 कार्बन है, 1 कार्बन है। हाइड्रोजन कितना है? ऑक्सीजन कितना है? 2 ऑक्सीजन, 1 ऑक्सीजन, 3 ऑक्सीजन, 3 ऑक्सीजन। तो क्या है? रिएक्शन बैलेंस है। तो इससे हमें ये पता चलता है जब मेटल कार्बोनेट यानी सोडियम कार्बोनेट, सोडियम क्या है यहाँ पर? मेटल है, तो मेटल कार्बोनेट हो गया, मतलब सोडियम कार्बोनेट मतलब मेटल कार्बोनेट जब रिएक्ट करता है एसिड से, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, तब बनता है सॉल्ट और कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है और वाटर बनता है। ठीक है। जब मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, यहाँ पर हाइड्रोजन आ गया, यहाँ पर हाइड्रोजन आ गया, तो क्या हो गया? मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट रिएक्ट विद एसिड, तब क्या बनता है? तो भी क्या बनता है? सॉल्ट बनता है, वाटर बनता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है। तो दोनों क्या है? दोनों रिएक्शनों में क्या है? सेम प्रोडक्ट बनता है। ठीक है। अब बात करते हैं एसिड और बेस की अदर कुछ और प्रॉपर्टी हैं, उनके बारे में बात करते हैं। आपकी बुक में बस इतना ही दिया है और बस यही इंपॉर्टेंट है, इसके अलावा कुछ भी अदर नहीं आएगा। ठीक है। अब बात करते हैं आगे एसिड और बेस की कुछ अदर प्रॉपर्टी के बारे में। अब हम बात करने वाले हैं कि एसिड और बेस की जो रिएक्शन होती है तब क्या होता है। जब एसिड और बेस एक दूसरे के साथ रिएक्शन करते हैं तब क्या होता है। जैसे कि अगर एसिड मान लीजिए है HCl एसिड है, ठीक है, एक्वस सॉल्यूशन में है, और NaOH हाइड्रोक्लोरिक क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है? बेस है, एक्वस सॉल्यूशन में। ठीक है। ये दोनों आपस में क्या करते हैं? रिएक्शन करते हैं, तब क्या बनता है? तब सब प्रोडक्ट क्या बनता है? NaCl। ये क्या है? सॉलिड स्टेट में है। उसके बाद क्या है? H2O वाटर बनता है। ठीक है, लिक्विड स्टेट में है। तब क्या है? जब एसिड और बेस एक दूसरे के साथ रिएक्शन करते हैं तब क्या बनता है? सॉल्ट बनता है और वाटर बनता है। ठीक है। अब बात करते हैं अगली एक और रिएक्शन के बारे में बात करते हैं, जैसे कि है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ये क्या है? बेस है एक्वस सॉल्यूशन में। इसकी रिएक्शन अगर हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ कराएं, ये क्या हो गया? बेस हो गया, क्योंकि OH है, यहाँ H+ है। ठीक है। तो इसका क्या होगा? इसका साथ प्रोडक्ट क्या बनेगा? तो इसका प्रोडक्ट क्या बनता है कि पोटेशियम क्लोराइड सॉलिड में, ये भी क्या है? ये भी सॉल्ट है, और ये क्या है? H2O, लिक्विड में H2O बनता है। तब क्या है? एसिड और बेस जब आपस में रिएक्शन करते हैं तो सॉल्ट बनता है और वाटर बनता है। तो ये हो गई एसिड और बेस की दूसरी प्रॉपर्टी। अब आगे बात करते हैं एसिड और बेस की थर्ड प्रॉपर्टी के बारे में। अब हम बात करते हैं एसिड और बेस की थर्ड प्रॉपर्टी के बारे में। एसिड और बेस की थर्ड प्रॉपर्टी क्या होती है? एसिड और बेस की थर्ड प्रॉपर्टी यह है कि जो एसिड और बेस है, जो एसिड है रिएक्ट कैसे करेगा? मेटल ऑक्साइड से। अगर एसिड की रिएक्शन हम मेटल ऑक्साइड से कराएं तब क्या होगा? पहले हम बात कर लेते हैं मेटल ऑक्साइड क्या होता है। जैसे कि मेटल क्या है हमारा? कैल्शियम मेटल है, और उसकी हम रिएक्शन क्या करा दें? ऑक्सीजन से करा दें, तो क्या बन जाता है? कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक है। तो क्या बन जाता है? कैल्शियम ऑक्साइड। इसका मतलब क्या है? ये मेटल ऑक्साइड है। क्या है? मेटल ऑक्साइड है। ठीक है। मेटल की रिएक्शन जब ऑक्सीजन से होती है तो बनता है मेटल ऑक्साइड। और इसमें क्या कहा गया है कि मेटल ऑक्साइड की रिएक्शन हमें करानी है एसिड से। तो मेटल ऑक्साइड लेते हैं कैल्शियम ऑक्साइड, इसकी रिएक्शन हम कराते हैं HCl एसिड। ठीक है, एक्वस सॉल्यूशन में। ये क्या है? ये सॉलिड है। तो क्या बनता है? कैल्शियम क्लोराइड, ये भी क्या बनता है? सॉलिड में, और क्या रिलीज होता है? H2O। ये क्या है? लिक्विड है, वाटर है। तो क्या है? कैल्शियम ऑक्साइड यानी मेटल ऑक्साइड की रिएक्शन जब एसिड से कराते हैं तो क्या बनता है? कैल्शियम क्या है? कैल्शियम क्लोराइड, और क्या है? वाटर रिलीज होता है। कैल्शियम क्लोराइड ये भी क्या होता है? ये भी एक साल्ट फॉर्म ही होता है। क्या होता है? साल्ट होता है। अगला एक एग्जाम्पल के साथ हम बात करते हैं, जैसे कि पोटेशियम
अगर क्या है सोडियम है, सोडियम की रिएक्शन हम, अगर क्या है मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम की रिएक्शन किससे करा दे, ऑक्सीजन से कराएंगे, तो क्या बन जाएगा मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड उसके बाद इसकी रिएक्शन किससे करा दे, एसिड से करा दे, HCl से करा दिया, तो क्या होगा, ये एक्वस सॉल्यूशन में है या सॉलिड में है, तो इधर क्या बन जाएगा, मैग्नीशियम क्लोराइड प्लस H2O। रिएक्शन को बैलेंस कर लेते हैं, 2 क्लोरीन तो 2 क्लोरीन होगा, 2 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन हो गया, और वाटर कितना है, 1 वाटर 1, ऑक्सीजन कितना है, 1 है तो 1 है, मैग्नीशियम कितना 1 है तो 1 है। इसको भी बैलेंस कर लेते हैं, 2 हाइड्रोजन तो 2 हाइड्रोजन, क्लोरीन 2 तो क्लोरीन 2, रिएक्शन दोनों बैलेंस हैं। तो ये कौन सा स्टेट में, सॉलिड में है, ये लिक्विड में है। सिंपल सा फंडा है। अगर क्या है मेटल ऑक्साइड, मेटल ऑक्साइड कैसे बनता है, मेटल की रिएक्शन जो ऑक्सीजन से होती है तो मेटल ऑक्साइड बनता है। उसके बाद मेटल ऑक्साइड की रिएक्शन अगर हम एसिड से कराते हैं तो क्या बनता है, साल्ट बनता है और वाटर बनता है। इसी तरह दूसरा क्या है, मैग्नीशियम ऑक्साइड है, इसकी रिएक्शन अगर हम एसिड से कराएं तो सॉल्ट बनता है और वाटर बनता है। ठीक है, ये हो गई एसिड और बेस की थर्ड प्रॉपर्टी। अब बात करते हैं एसिड और बेस की फोर्थ प्रॉपर्टी के बारे में। अब हम एसिड और बेस की अगली प्रॉपर्टी के बारे में बात करने वाले हैं। अगली प्रॉपर्टी है नॉन मेटल ऑक्साइड रिएक्शन विद बेस। नॉन मेटल ऑक्साइड अगर बेस के साथ रिएक्शन करे तो क्या होगा, जैसे कि नॉन मेटल ऑक्साइड क्या होते हैं, जैसे कि नॉन मेटल ऑक्साइड होता है, जैसे कार्बन क्या है, नॉन मेटल है, और इसकी रिएक्शन अगर हम ऑक्सीजन से करा दें तो क्या बन जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड। ये क्या है, गैस है, लेकिन क्या है, ये नॉन मेटल है, ऑक्सीजन से रिएक्शन हुई तो नॉन मेटल ऑक्साइड बन गया। क्या बन गया, नॉन मेटल ऑक्साइड। ठीक है, तो ये क्या है, नॉन मेटल ऑक्साइड है। ऐसे नॉन मेटल ऑक्साइड होता है। अब क्या है, नॉन मेटल की ऑक्साइड की रिएक्शन किससे हो, बेस से हो, तो नॉन मेटल ऑक्साइड की रिएक्शन किससे हो, बेस से हो, तो CO2 गैस की रिएक्शन किससे हो, NaOH किससे हो, एक्वस के साथ हो। ये क्या है, बेस है। ठीक है, पोटेशियम सोडियम हाइड्रोक्साइड जब इसकी रिएक्शन कराते हैं तब क्या बनता है, Na2CO3। ठीक है, ये क्या है, सॉलिड में है, और क्या है, H2O ये क्या है, लिक्विड में है। ठीक है, तो ये क्या मिलता है, हमें साल्ट मिलता है। क्या मिलता है, साल्ट मिलता है। तो क्या है, नॉन मेटल ऑक्साइड की रिएक्शन, नॉन मेटल ऑक्साइड की रिएक्शन जब क्या कराते हैं, जब हम बेस से कराते हैं तब हमें साल्ट मिलता है और वाटर मिलता है। इसी तरह से अगला एग्जाम्पल एक और हम लेते हैं। जैसे कि अगला एग्जाम्पल हमारा है HCl की रिएक्शन, हम HCl की रिएक्शन जब हम अगला एग्जाम्पल हमारा हो जाएगा, जैसे कि कैल्शियम ऑक्साइड की रिएक्शन, ये क्या है, ये बेस है हमारा, इसकी रिएक्शन जब कैसे कराते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड से। ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड की रिएक्शन जब हम किससे कराते हैं, बेस से कराते हैं, तो ये कौन से फॉर्म में हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड, सॉरी ये कार्बन डाइऑक्साइड से हम कराते हैं। तब क्या मिलता है हमें, ये गैस है, ये एक्वस में है, और ये क्या बेस है, एक्वस में है, तो इससे में क्या मिलता है, CaCO3। ये क्या है, ये कैल्शियम कार्बोनेट है, ये क्या है, साल्ट ही है, कैसा है, साल्ट है, और ये सॉलिड में मिलेगा, और H2O कैसे मिलेगा, लिक्विड में मिलेगा। तो क्या है, नॉन मेटल ऑक्साइड, नॉन मेटल ऑक्साइड क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड, नॉन मेटल ऑक्साइड कौन सा है, कार्बन डाइऑक्साइड। इसकी रिएक्शन जब बेस हुई कैल्शियम ऑक्साइड से तब क्या बना, कैल्शियम कार्बोनेट और वाटर बना। इसको बैलेंस कर लेते हैं, कैल्शियम 1 है, कैल्शियम 1 है, ऑक्सीजन कितना है, 2 यहाँ 4 ऑक्सीजन है, 1 ऑक्सीजन है, तो 3 ऑक्सीजन यहाँ है, तो 4 ऑक्सीजन हो गया। अब क्या हाइड्रोजन कितना, 2 यहाँ है, 2 हाइड्रोजन यहाँ है। ठीक है, कार्बन कितना, 1 कार्बन यहाँ है और 1 कार्बन यहाँ है, तो बैलेंस रिएक्शन है। इससे क्या है, जब नॉन मेटल ऑक्साइड की रिएक्शन बेस से कराते हैं तब सॉल्ट और क्या मिलता है, वाटर रिलीज होता है। अब बात करते हैं एसिड और बेस की फिफ्थ प्रॉपर्टी के बारे में, लास्ट प्रॉपर्टी है, आइए हम बात करते हैं। अब हम क्या करते हैं, एसिड और बेस की फिफ्थ प्रॉपर्टी के बारे में जानने वाले हैं। फिफ्थ प्रॉपर्टी क्या है, तो फिफ्थ प्रॉपर्टी यह है कि एसिड बेस रिएक्ट विद मेटल। एसिड और बेस अगर मेटल से रिएक्ट करें तो क्या होता है, लास्ट प्रॉपर्टी है एसिड और बेस की। आइए हम बात करते हैं। जैसे एसिड है, एसिड क्या है, HCl है, किससे रिएक्ट करता है, जब रिएक्ट करता है सोडियम से, तो क्या बनाता है, NaCl प्लस H2। ये क्या है, एक्वस में है, ये सॉलिड में है,
और ये सॉलिड में है और ये गैस है। तो इसका मतलब क्या है, जब हाइड्रोक्लोरिक मतलब जो एसिड मेटल से रिएक्ट करता है तब क्या बनाता है, साल्ट बनाता है और हाइड्रोजन गैस को रिलीज करता है। किसे रिलीज करता है, हाइड्रोजन गैस को रिलीज करता है। मेन मैटर ये है कि हाइड्रोजन गैस को रिलीज करता है। जब एसिड मेटल से रिएक्ट करता है तब क्या बनता है, तब क्या है, हाइड्रोजन गैस को रिलीज करता है। अब बात करते हैं जब नॉन मेटल, जब क्या है बेस, जब बेस मेटल से रिएक्ट करेगा तब क्या बनेगा। बेस जैसे कि है पोटेशियम ऑक्साइड, जो क्या है सोडियम ऑक्साइड एक्वस में है। जब क्या है जिंक से क्या इसका रिएक्शन कराई जाए तो क्या होगा, ये बनता है Na2ZnO2 और ये कौन से स्टेट में बनेगा, सॉलिड में, और प्लस H2 गैस निकलती है। ठीक है, H2 गैस निकलती है। तो क्या है H2 गैस निकलती है तो क्या जब क्या है बेस सोडियम हाइड्रोक्साइड जब क्या है मेटल से रिएक्ट करता है तब क्या बनाता है, तो भी क्या बनाता है, साल्ट बनाता है। क्या बनाता है, साल्ट बनाता है और हाइड्रोजन गैस को रिलीज करता है। अब हम बात करने वाले हैं क्या है, क्या है ईच मेटल, EACH, ईच मेटल डू नॉट रिएक्ट, इसके बाद हम यहाँ से लिखते हैं डू नॉट रिएक्ट विद एसिड एंड बेस। एसिड और बेस क्या है, हर कोई मेटल एसिड और बेस से रिएक्ट करके हाइड्रोजन को क्या करता है, हाइड्रोजन को डिस्प्लेस नहीं कर सकता है। आइए हम बात करते हैं थोड़े इसके बारे में डीपली बात करते हैं। ठीक है, तो हम बात करते हैं, इसको साफ करते हैं, बात करते हैं। जैसे हर कोई मेटल क्या है, हाइड्रोजन एसिड से हाइड्रोजन को डिस्प्लेस नहीं कर सकता है। क्यों नहीं कर सकता, आपने पहले चैप्टर में पढ़ा होगा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, उसमें क्या थी, रिएक्टिविटी सीरीज थी। तो वो रिएक्टिविटी सीरीज क्या थी, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, कौन सी रिएक्टिविटी सीरीज थी, पोटेशियम था, सोडियम था, कैल्शियम था, पोटेशियम सोडियम कैल्शियम मैग्नीशियम था, एल्यूमिनियम था, जिंक थी, उसके बाद क्या था, आयरन था और पीबी थी, उसके बाद हाइड्रोजन था, हाइड्रोजन और कॉपर, Hg, Ag और Au, उसके बाद Pt। तब क्या है, ये जो मेटल हैं और ये मेटल हैं, ये रिएक्टिविटी सीरीज है। ठीक है, ये आपके पहले चैप्टर में पढ़ा चुका हूँ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में। तो क्या है, अब हम बात करते हैं कि जो कि हर मेटल क्या है एसिड से हाइड्रोजन को डिस्प्लेस क्यों नहीं कर सकता, या बेस से हाइड्रोजन को डिस्प्लेस क्यों नहीं कर सकता। क्योंकि देखो हम बता चुके हैं जो ज़्यादा रिएक्टिव है, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, फेरस, जिंक, ये सब क्या है ज़्यादा रिएक्टिव है, पीवी, ये सब क्या है ज़्यादा रिएक्टिव हैं। तो क्या करेंगे, हाई रिएक्टिव क्या करेंगे, हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर सकते हैं मेटल या नॉन मेटल, बेस या एसिड से। और जो हाइड्रोजन के नीचे हैं वो हाइड्रोजन से क्या है, कम रिएक्टिव है। जो हाइड्रोजन से नीचे हैं वो हाइड्रोजन से कम रिएक्टिव हैं। जो हाइड्रोजन से कम रिएक्टिव हैं वो क्या करेंगे, एसिड और बेस से क्या करेंगे, हाइड्रोजन को डिस्प्लेस नहीं कर पाएंगे। इसीलिए कहते हैं कि ईच मेटल डू नॉट डिस्प्लेस हाइड्रोजन, एसिड और बेस। ठीक है, विद एसिड और बेस। तो क्या है, हर कोई ईच मेटल डू नॉट डिस्प्लेस हाइड्रोजन विद एसिड और बेस, बिकॉज जो हाई रिएक्टिव एलिमेंट हैं, जो हाइड्रोजन से, ये वाले जो हाइड्रोजन से ऊपर हैं ये हाई रिएक्टिव है, हाइड्रोजन से ज़्यादा रिएक्टिव हैं। तो ये क्या करेंगे, हाइड्रोजन जो एसिड और बेस से क्या करेंगे, हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देंगे। ठीक है, और ये वाले हाइड्रोजन से डिस्प्लेस नहीं कर पाएंगे क्योंकि ये कम रिएक्टिव है। ठीक है, ये हम बात कर चुके हैं आपके डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में। तो आप लोगों को अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और अगर कोई गलती आती हो, कोई समझ में नहीं आता हो या वीडियो ब्लर हो जाती है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। और बढ़ते हैं अगले वीडियो में।